हेलो एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम रिपेयर करने वाले हैं ये नया वीडियोकॉन की टीवी, इसी को हम रिपेयर करेंगे। आज इसे फॉल्ट क्या है मैं आपको दिखा दूँ, जिसको मैंने यहाँ पे पावर में अपने बोर्ड में लगा के पावर लगाया हुआ है, लेकिन इसमें पावर नहीं आ रही है। मैं इसकी आपको LED पे दिखाता हूँ ऊपर। तो ये कैमरा को हमने उठा लिया है। देख सकते हैं कोई लाइट नहीं है, लेकिन इसमें लाइट अंदर गई है। ये यहाँ पे हमने बोर्ड में इसके वायर को लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ से अंदर उस तरफ गया है। तो ये वीडियोकॉन की ओरिजिनल टीवी है और आज हम इसी को रिपेयर करेंगे। चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या फॉल्ट है। कैमरे को रखते हैं स्टैंड पे। तो भी दोस्तों, कैमरा हो गया स्टैंड पे, हमने इसको निकाला पावर से और बैक साइड से पलट लेते हैं टीवी को। अभी कैमरे की दूरी को एडजस्ट किया जाएगा। फिलहाल पहले टीवी को ओपन कर ले हम। दोस्तों, ये हो गई बारिश की ओपन। तो चलिए चेक करते हैं। कैमरे को स्टैंड पे अच्छी तरह से सेट करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। पहले तो फिर दोस्तों, ये हो गया है कैमरा सेट। दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये और सब बाकी के वायर से निकालते हैं पहले बाहर। सर्किट देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी की सर्किट है, ओरिजिनल टीवी है। तो चलिए सबसे पहले सप्लाई को चेक करेंगे। सप्लाई का फॉल्ट है, सप्लाई चेक करेंगे। मेन वायर को भी निकाल लिया है। सर्किट आपको दिख रही होगी। थोड़ा सा कैमरा और डाउन करते हैं। तो भाई दोस्तों, ये हो गई पूरी सर्किट कैमरे में कैद। तो चलिए लगाते हैं अपने पावर को और ले लेते हैं अपना मल्टीमीटर चेक करने के लिए। दोस्तों, ये रहा मल्टीमीटर। लगाते हैं सबसे पहले सीरीज में। लाइट कट गई दोस्तों। सबसे पहले हम 1000 वोल्ट से करके मीटर को इस पे मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है कि वोल्टेज हमारा बन रहा था, तो बन रहा है अभी भी। तो ये 212-13 वोल्ट आपको दिख रहा होगा। और फिर उसके बाद ये STR के पिन नंबर जो मेन इसका है, यहाँ DT पर से जो गया है, इस पर भी सप्लाई है। और ये हम 1 टन की सप्लाई चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है, जो है कि यहाँ पे ये सप्लाई बन रही है। देखते हैं कैपेसिटर चार्ज हुआ है कि नहीं। तो हालांकि स्पार्किंग में करा के देख रहा हूँ, लेकिन ये स्पार्किंग कराई नहीं जाती है। तो आपने देखा कैपेसिटर जो है चार्ज हुआ था, इसका मतलब ये सप्लाई जो हमारा फॉल्ट है, सप्लाई नहीं बन रही है। तो हम करने क्या वाले हैं कि सबसे पहले इस साइड के जो है डायोड वगैरह चेक कर लेंगे। उसके बाद STR को ही नया डालने वाले हैं। ये मेरा पुराना मल्टीमीटर, इससे मैं डायोड वगैरह को अच्छी तरह से चेक कर लेता हूँ। 10K पे रख के ये डायोड हमारा 110 का सही है, 24 वोल्ट भी सही है, ये 12 वोल्ट वाला भी सही है, ये 18 वोल्ट भी सही है।
डायोड। तो STR को चेंज करेंगे सबसे पहले अब, और चेंज करने से पहले यहाँ की हम एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे सप्लाई बन रही है कि नहीं। STR पे जो चालू कराएगा STR को 15 वोल्ट की सप्लाई को चेक कर लेगा। ये रहा 200 वोल्ट पे रखा हीटर को, और ये ग्राउंड, और इसके बाद ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये 6-7 वोल्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 12 वोल्ट पूरा है। इसका मतलब ये डायोड पे लगाने के बाद DC बन गया, तो DC पे मीटर पर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे ये 12 वोल्ट पूरा है। इसका मतलब STR में फॉल्ट है। ये कैपेसिटर फिर चार्ज हुआ और इसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा आपको। बार बार शॉर्टिंग न कराएं, क्योंकि बार बार शॉर्ट कराने से आपका ये मेन कैपेसिटर ख़राब हो सकता है। तो ये हो गया। तो इसको हम निकाल लेते हैं बाहर पहले। STR को 765 नंबर का STR है, वही हालांकि इन सब किटों में लगता है ये। यहाँ पे ये STR की पिन को हम पहले साफ करेंगे। तो ये रहा मेरा ब्रश हटाने वाला। तो पंप है, लेकिन पंप से अच्छा इससे जो है गिरागा में निकल जाता है, इसलिए पंप का यूज उतना मैं नहीं करता। सोल्डिंग पंप जिसको कहते हैं सर, ये निकल गया। और इसका नंबर जो है मैं आपको दिखा दूँ, 765 ही है। कैमरा अभी देखेगा तो ये देख सकते हैं 765 नंबर। तो चलिए इसको लगाते हैं एक बार नया पहले, फिर उसके बाद हम चेक करते हैं। इसको हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे एक दूसरा STR लगाएंगे। STR लेते हैं। तो फिर दोस्तों ये रहा हमारे पास एक STR, जो चेक किया हुआ STR है, पुराना है। इसको किसी टीवी में हमने लगा के चेक किया था, ये सही था। उसके बाद ये निकला होगा, तो ये कंफर्म है कि STR ये सही है। तो इसी को लगाने वाले हैं अभी। तो इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे हम। दोस्तों ये हो गया टाइट बिल्कुल। अब हम इसको यहाँ पे इसको सेट करते हैं। दोस्तों इसको लगा लेते हैं हम। इसके सारे पिन से बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए ताकि सोल्डिंग अच्छे से हो पाए। यहाँ पे एक पिन हमारा बाहर, इसको अंदर कर ले पहले। दोस्तों हो गया। थोड़ा सा पिन कोई छोटा बड़ा, जिसको हम अच्छी तरह से लगा के सोल्डिंग करते हैं। तो दोस्तों ये पिन हो गया हमारा बाहर, इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। चलिए लगाते हैं पावर को, अच्छे तरह से पहले इसको साफ कर लें कि कोई पिन सटा ना हो। तो आ गई पावर लगाने वाली बारी। मीटर है ये हमारा, इसको एक बार रख देते हैं ग्राउंड पे ताकि हमको फिर सप्लाई चेक करनी पड़े। तो लगाते हैं पावर में।
ये 110 दोस्तों, ये देख सकते हैं 158 वोल्ट। तो ये भी इसका कैपेसिटर 260 वोल्ट का है, इतना वोल्टेज बना दिया है क्योंकि ये टीवी भी स्टैंड बाई में है, इसको ऑन करनी पड़ेगी। देखते हैं पावर एलईडी जली नहीं। दोस्तों पावर एलईडी जल गई है, मैं आपको दिखा दूँ। दोस्तों देख सकते हैं पावर की लाइट जलने लगी है। तो स्टैंड बाई ऑन करते हैं, ये कोई बटन दबाएंगे इसमें से। दोस्तों ऑन करते हैं, ये लाइट बंद हो गई है। तो टीवी ऑन हो गई है हमारी। ऑन के समय देखते हैं इसका कितना वोल्टेज है। फिलहाल ये 110 अपना एडजस्ट करेगा और इतने पे ही टीवी को एडजस्ट किया गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक है। और इसके बाद भी टीवी में एक फॉल्ट है क्योंकि मैंने देखा शीशे पे आधी स्क्रीन आ रही है। देखते हैं सप्लाई कितनी है। ये देख सकते हैं 117 वोल्ट। ये सीरीज में लगाया था इसलिए सप्लाई बैठ गई क्योंकि सीरीज जलने लगा हमारा। तो चलिए दिखाते हैं आगे से डिस्प्ले को। और ये दूसरा फॉल्ट जो है इसके लिए भी हम इसको सॉल्व करेंगे, इस फॉल्ट को। देखें कोई कैपेसिटर लीकेज होगा इस फॉल्ट में। चलिए सबसे पहले आपको डिस्प्ले दिखाते हैं, उसके बाद इस फॉल्ट को देखते हैं। जैक्स पर लगा लेते हैं। लगाएंगे डायरेक्ट। पावर एलईडी दोस्तों जल गई है। चलिए चलते हैं टीवी के डिस्प्ले पे आगे, आपको कैमरे के साथ लेके। तो फिर दोस्तों ये देख सकते हैं कैमरे से हम आगे हैं आगे, और इसको ऑन करते हैं कोई बटन से। इसका थोड़ा सर्किट बाहर है, पीछे की तरफ थोड़ा अंदर करेंगे तो ये हो गया। ऑन करते हैं, ऑन करते ही एलईडी बंद हो गई। आने वाली डिस्प्ले देखते हैं क्या स्क्रीन है इसकी। दोस्तों देख सकते हैं पूरी ऊपर से स्क्रीन है, और ये पिक्चर जो है ऊपर एक जो लिखा हुआ है ऊपर चला गया है, और ये धीरे धीरे पूरा हो रहा है। इसका मतलब कोई कैपेसिटर लीकेज है, इसको हम आसानी से चेक कर लेंगे। चलिए वीडियो लगा के एक बार देख लेते हैं। तो इसमें से ही किसी पे बटन से हो जाएगा वीडियो। तो ये भी हो गया है, देख सकते हैं। तो वीडियो लगाते हैं। यहाँ पे लीड लगाएंगे हम पीछे साइड। कहाँ पे दिया है इसका जैक? फ्रंट पे ही दिया है इसका जैक। तो हमारा ये DTH का वायर जो है छोटा पड़ जाएगा, ये देख सकते हैं यहीं पे। तो देखते हैं क्या कहता है ये यहाँ तक ही आ रहा है, बस इतना छोटा पड़ गया। टीवी को हम थोड़ा सा घुमा लेंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये वीडियो जो है धीरे धीरे पूरा हो गया। ये ऊपर से नीचे चलाया है भी, और ये नीचे पूरा कवर हो गया, थोड़ा सा बचा है बिल्कुल। तो ये भी हो जाएगा। कोई कैपेसिटर लीकेज है उसको हम सही कर लेंगे अभी। तो चलिए देख लेते हैं, काफ़ी नॉलेज मिली है आपको वीडियो में। तो ये देख सकते हैं वीडियो आ गया है, ठीक हो जाएगा। चल के लेके ये क्राइम अलर्ट आ रहा है अभी। तो फिलहाल हम चैनल चेंज करते हैं, कोई और चैनल देखेंगे। ये वीडियो एक वीडियो में निकाला है, इसलिए छोड़ दिया। अर्थ नहीं मिल रहा है इसको ना, इसलिए अच्छी तरह से कोई चैनल देखते हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी में टीवी चल रही है। तो चलिए चलते हैं, इसको बंद करते हैं और इसको पहले इस फॉल्ट को सही कर लेंगे। जो कोई कैपेसिटर लीकेज होगा इसमें से, ये वायर इसका जो टीवी घुमाने से तन जा रहा है, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, और हमारा सपोर्ट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।